मैं जयकृष्ण गोस्वामी भक्त पूरनमल का कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूँ। किसी नगर में एक राजा राज करता था। राजा अपने घरवाली से बेहद प्यार करता था और अपने प्रजा को अपने संतान के समान मानता था। राजा की रानी जब गर्भवती रह गया, वो रानी बार बार राजा से कहता था, हे राजा साहब, मैं तेरे बच्चे को जन्म देते देते हो सकता है तो मैं मर जाऊंगा। राजा ने बोला, हे प्राण प्यारी, उन्हें ऐसा अशुभ भाषा क्यों बोलती हो? इस दुनिया में जो भी नारी है वो सभी नारी बच्चों को पैदा देता है। तो बच्चों को पैदा देता है तो क्या सभी नारी मर जाता है क्या? रानी ने बोला, नहीं पतिदेव, मुझे कुछ अजूबा सा लगता है। मेरा आत्मा अलाउ करता है कि मैं आपके बच्चे को जन्म देते हुए मैं नहीं बचूंगा। इतने में कुछ दिन बीत गए। कुछ दिन बीत गए और कुछ दिन बीतने के बाद जब 9 महीना पूरा हो गया, वो रानी बीमार पड़ गई। रानी बीमार पड़ गया तो रानी ने एक दिन राजा को अपने पास बुलाया। बोला, राजा साहब, आज मेरे दिल में इच्छा है कि मैं आपसे कुछ बात करूं। राजा ने रानी से बोला, हे प्राण प्यारी, तू तो हमसे सब दिन बात करता है, तो आज क्या मैं बात करूं? बोला, आज का बात तुम्हें पूरे दिन, आज का बात आपको पूरे जिंदगी याद रखना है। बोला, क्या? बोलो। बोला, बोलो नहीं, आप मेरे साथ सत्य कीजिए और सत्य करने के बाद मैं आपसे बात करूंगा। राजा ने बोला, हे रानी, आप रानी और मैं राजा, मैं आपके साथ क्या सत्य करूं? बोला, अगर आप मेरे साथ सत्य नहीं करते हैं तो मैं आपको ये भेद नहीं बताऊंगा। राजा ने बोला, कौन देखा है? किसका दिन किसका रात क्या होता है? राजा अब सोच में फंस गया। बोला, खैर कोई बात नहीं, रानी तो हमारा है, तो कुछ भी बोलेगा तो मेरे लिए ही बोलेगा ना। बोला, हे प्राण प्यारी, मैं तुमसे सत्य करता हूँ। एक सत्य, 2 सत्य, ब्रह्मा विष्णु सत्य, जो तेरा कहा काटेगा वो 7 कोस नरक में गिरेगा। बोला, हे स्वामीनाथ, मेरे मर जाने के बाद आप दूसरा शादी नहीं कीजिएगा, नहीं तो मेरे पेट से जो बच्चा पैदा लेगा उसे इसका सतोली माँ इसका जान मार देगा, मेरा बेटा मर जाएगा। बोला, तू कैसे जानती है जो तेरे पेट में बच्चा वो लड़का ही होगा? बोला, हाँ स्वामी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है, तो मेरे पेट में जो बच्चा है वो लड़का ही है और मैं इसका नाम भक्त पूरनमल रखूँगा। भक्त पूरनमल बहुत प्रतापी राजा बनेगा, बहुत तीव्र बुद्धि का होगा, ये पढ़ने में सारे विद्या से निपुण होगा। इतना कहते कहते रानी ने उस बच्चे को पैदा दे दिया। बच्चे को पैदा देने के बाद रानी ने बोला, हे राजा, क्या देखते हो? इस बच्चे को उठा के मेरे गोद में दो। राजा ने नाभि लगा हुआ बच्चे को उठा करके रानी के गोद में दिया। रानी ने उसे अपने मुंह से उस भक्त पूरन का नाभि लगा हुआ बच्चे को खूब चुम्मा लिया और चुम्मा लेने के बाद बोला, हे राजा,
ये बेटा मैं आपको सौंप रहा हूँ और आप मेरे सत का पालन अवश्य कीजिएगा, जो आप दूसरा शादी नहीं कीजिएगा। इतना कह करके रानी इस दुनिया को छोड़ के चला गया। अब रानी इस दुनिया को छोड़ के चला गया तो राजा ने उस भक्त पूरनमल को वो औरत की तरह पालने पोसने लगा। पालते पोसते हुए जब भक्त पूरनमल 3 साल का हो गया तो गांव के प्रजा लोग बोलने लगा कि हे राजा साहब, आप बगैर रानी का कैसे रहिएगा, आप दूसरा शादी कर लीजिए। राजा ने बोला, देखो अगर दूसरा शादी का नाम बोला तो मैं तुझे फांसी खींच लूँगा और तेरा जी काट लूँगा। ऐसा सवाल कभी अपने जीभ पर नहीं लाना। फिर कुछ दिन बीत जाने के बाद फिर कुछ प्रजा लोग कहने लगा, हे राजा साहब, आप कितने दिन बगैर स्त्री का रहिएगा, आप दूसरा शादी कर लीजिए। अब राजा फिर खुंदक में आ गया और बोलने लगा, जो कोई शादी का नाम लेगा मैं उसे हत्या कर दूंगा, तुम शादी का नाम मत। इतने में कुछ बंजारन लोग बनीज करके आ रहा था। उसमें बनीज करके आ रहा था तो उसी राज में वो बंजारन लोग अपना डेरा डाल दिया। डेरा डालने के बाद राजा उसी रास्ते से आता था और जाता था। उस बंजारन के पास एक 16 साल की गंधर्व भी सुंदरी लड़की यंग ब्लंट जवान था। राजा को उस लड़की को देख करके दिल में लालच आ गया। अब बंजारन की लड़की को देख करके राजा के दिल में लालच आ गया। अब राजा दिन में 3 बार बंजारन के पास जाए और वहाँ से घूम करके आ जाए। तो एक दिन की बात है, वो भक्त पूरनमल ने बीरबल से पूछा, ए बीरबल, मेरा बाप जो ये राजा है ये तो मुझे जान से बेहद प्यार करता है, लेकिन इस राजा को क्या हो गया है जो कि आज 5 रोज से सुबह जाता है और फिर आता है, फिर जाता है, फिर आता है। ये कहाँ जाता है, कहाँ आता है, ये मुझे पता लगा कि बताओ। बीरबल ने बोला, हे भक्त पूरनमल, तुम बहुत छोटे बच्चे हो, लेकिन मैं ये बात तो तुम्हें कैसे बताऊं। भक्त पूरनमल ने बोला, देखो छोटा और बड़ा से कोई मतलब नहीं होता, बात बताने में जिसके दिमाग में जो बात समझ में आए वो बता देना चाहिए। बोला, राजा जो है यहाँ से कुछ दूर हट करके बंजारन लोग डेरा डाला है। बंजारन में एक बंजारन की लड़की 20 सुंदरी और 16 साल की यंग ब्लंट जवान है। उस पे राजा मोहित हो गया है और राजा उससे प्यार करने लगा है। बोला, तो फिर देखते क्या हो, जाओ राजा से बोलो कि उस बंजारन से विवाह कर ले। राजा ने बीरबल ने राजा को भुलाने लगा। भुलाते भुलाते बोला, राजा साहब, आप इस बंजारन से शादी कर लीजिए। राजा ने बोला, नहीं, ये भक्त पूरनमल की माँ जब भक्त पूरनमल को पैदा किया था तो उस दिन मेरे साथ सत करा लिया था कि मेरे मरने के बाद आप दूसरा शादी नहीं कीजिए। बोला, अरे ये कोई बात है, जब भक्त पूरनमल का माम मरा था तो अर्थी लेकर के जो हम लोग जा रहे थे ना, तो सत फान करके कंधे पे चढ़ गया था
और चढ़ने के बाद वो तो अग्नि में जल गया। अब कहाँ सत रखा है? अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप इस जंगल में ढूंढिए, इस राज में ढूंढिए, ये सत कहाँ रखा है। आप झूठ मूठ का कहते हैं सत रखा है, सत रखा है, कहीं सत नहीं रखा है। आप बंजारन से शादी कर रहे। अब एक तरफ बंजारन की लड़की की इक्स, एक तरफ बीरबल का बात। राजा बेबस हो गया। बेबस होने के बाद उन्होंने बंजारन से शादी कर ली। शादी करने के बाद बंजारन को अपने घर में ले आया। अब राजा जब बंजारन को अपने घर में शादी करके ले आया तो भक्त पूरनमल को देख करके राजा बहुत रो रहा था। बीरबल ने पूछा, हे राजा साहब, आप क्यों रोते हैं? बोला, हे बीरबल, मैं तुझसे क्या बताऊं, ये बेटा भक्त पूरनमल जो है, इसकी माँ मेरे साथ सत कराया था कि मेरे मरने के बाद आप दोबारा शादी नहीं कीजिएगा। लेकिन मैं तो शादी कर लिया। अब तो भक्त पूरनमल को एक सतोली माँ हो गया। अब मैं क्या करूं? बोला, सरकार, आप इसीलिए चिंता करते हैं? भक्त पूरनमल को इसी अच्छा गुरु आश्रम में भर्ती कर दीजिए, जो कि 16 साल तक वहाँ रहेगा और सारे विद्या से निपुण हो जाएगा। और निपुण होने के बाद जब वो लौट के आएगा यहाँ तो तब उसका शादी कर देंगे। शादी कर देंगे और अलग मकान बना देंगे। उस मकान में भक्त पूरनमल अपना दोनों पति पत्नी रहेगा, उसका परिवार बस जाएगा। आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। राजा बोला, हाँ, ये उद्देश्य तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बच्चे को पढ़ाना तो बहुत अनिवार्य है। बोला, हाँ, पढ़ाना तो बहुत अनिवार्य है। अब राजा ने क्या काम किया, और बीरबल ने भक्त पूरनमल को लिया और वहाँ से जा कर के कुछ दूर घना घोर जंगल में जा कर के एक गुरुकुल में उसे रख दिया। बोला, ए गुरुदेव, ए महात्मा जी, जब तक मेरा बेटा सारा विद्या निपुण हो जाए तब तक इसको मेरे पास नहीं आने दीजिएगा। और सारा विद्या निपुण हो जाने के बाद ये मेरे पास आएगा, मैं इसका शादी कर दूंगा और शादी करने के बाद इसका घर बसा दूंगा। और भक्त पूरनमल यहाँ पढ़ने लगा और राजा बंजारन के साथ ऐश करने लगा। तब ये बात बताइए, राजा बूढ़ा था, अब बंजारन की लड़की 16 साल का यंग ब्लंट जवान। अब ये बंजारन की लड़की क्या काम करने लगा? राजा से पूछने लगा, वो राजा शाह, वो जो लड़का भक्त पूरनमल था वो कहाँ है? बोला, हे प्राण प्यारी, ये तूने क्यों पूछती है? बोला, नहीं, वो मेरी बड़ी जेठानी की का बेटा है, तो मेरा भी तो बेटा है। मेरी बड़ी सौतन की बेटा है तो मेरा भी तो बेटा है। उसे कुछ खाना बना के हम देते हैं और गुरुकुल में पहुंचा दीजिए। कुछ खाना बना के दिया और सिपाही को दिया। राजा बोला, भक्त पूरनमल को दे। वो दे आया खाना। अब जब खाना देने के लिए सिपाही दे करके लौटा तो रानी ने पूछा सिपाही से, बोलना जरा, भक्त पूरनमल कितना बड़ा हो गया है? बोला, भक्त पूरनमल तो अब जवान हो गया है और कुछ ही दिनों में उसका सारा शिक्षा पूरा होने वाला है। अब रात को जब बंजारन की लड़की और राजा दोनों पति पत्नी सो रहा था तो बंजारन की लड़की ने बोला, हे राजा शाह, आपसे एक बात पूछूं? बोला, पूछो। बोला, नहीं, मैं आपसे एक बात तब पूछूंगा जब कि आप मेरे साथ सत कीजिएगा। बोला, तू बंजारन की लड़की और मैं राजा, मैं तेरे साथ क्या सत करूं?
बोला कुछ भी है तो मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, आपने मुझे रानी बना के घर में लाए हो, तो मैं आपका आधा अंक का मालिक हूँ, अर्धांगिनी। आप मेरे साथ सत सत कीजिए, उसके बाद मैं आपको कोई बात पूछूंगा। अब राजा बेबस में फंस गया और बंजारन की लड़की से उन्होंने सत कर लिया। 1 सत 2 सत ब्रह्मा विष्णु सत, जो तेरा कहा काटेगा वो 7 को नरक में गिरेगा। बोला देखो राजा साहब, मैंने आपसे अब बात पूछना शुरू करता हूँ। मेरी जेठ सौतन का बेटा है, वो बेटा है तो वो तो मेरा भी बेटा है, तो आप उसे ऋषि के आश्रम में क्यों रखे हैं? आप यहाँ ले आए और मैं खाना बना के दूंगा और घोड़े पे चढ़ के रोज जाएगा और वहाँ से पट के यहाँ आएगा। इसके लिए अच्छा हम खाना बनाएंगे, आप दोनों बाप बेटा खाइएगा और भक्तपुरन में रोज घोड़ा से जाएगा और ऋषि कुल में पढ़ के आ जाएगा। इसके लिए बेचारे को आप इतना घोर कष्ट दे दिए हैं। वो ऋषि कुल में कंदमूल फल फूल खा करके अपना जीवन व्यतीत करता है। यही है पिता का धर्म। अब तो राजा को ये बात दिमाग में सेट हो गया। राजा ने इस बंजारन की लड़की का बात को मान लिया और बात मानने के बाद भक्त पूरनमल को गुरु आश्रम से अपने घर ले आए। घर ले आने के बाद कुछ दिन जब बीत गया तो तीनों मजे में रहने लगा। और कुछ दिन बीत जाने के बाद ये बंजारन की लड़की ने भक्तपूरन को कहा, भक्तपूरनमल से बोला, बेटा तुम मेरे साथ संभोग करो, नहीं तो मैं तुझे राजा को कह करके फांसी दिलवा दूंगा। बोला आए, ये तूने क्या बोला? तू माता है या खुमाता है? तू मेरी माता है, मैं तेरा चरण का पूजा करूंगा और तू ये क्या खुमाता बन रही है? तूने अपने बेटे से ऐसा सवाल क्यों पूछा? बंजारन की लड़की ने पूछा। बंजारन की लड़की ने बोला, बेटा ऐसा नहीं होता है, औरत जिसी मर्द के साथ रहता है उसी का घरवाली रहता है। मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ, तेरे बाप से प्यार नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए तुम हमसे प्यार करो और तुम मेरे साथ संभोग करो, तू मेरे साथ रहो। अगर तूने मेरा बात नहीं माना तो मैंने राजा से कह करके तुझे मैं फांसी दिलवा दूंगा। भक्त पूरनमल ने बोला, मुझे फांसी मंजूर है, मुझे काला पानी मंजूर है, लेकिन मुझे आपका बात मंजूर नहीं है। ये बात कह करके भक्त पूरनमल भागने लगा। ये बंजारन की लड़की ने उसका कुर्ता पकड़ लिया। कुर्ता छुरा करके भक्त पूरनमल जो भागने लगा सो उसका कुर्ता फट करके बंजारन के हाथों में रह गया और उसका तौलिया भी बंजारन के पास रह गया। और बंजारन की लड़की घर में अपना कपड़ा फाड़ करके जोर जोर से हल्ला करने लगा। ये बात सुन करके सिपाही, बीरबल, वजीर और राजा सभी लोग दौड़ करके गया। बोला, हे रानी, तुम्हें क्या हो गया है? बंजारन की लड़की ने बोला, हे राजा, मैंने तुझे क्या बताऊं? बोला, कुछ भी तो बताओ। मैंने जेठ सौतन की बेटे को अपने बेटे के समान मानता था और ऋषि कुल से ला करके मैंने उसका सेवा सत्कार करता था, लेकिन उस बेटे का धर्म देखिए, मेरे तन पर का सारा कपड़ा फाड़ दिया है और हमसे संभोग करना चाहता था। मैंने उसका तौलिया और कुर्ता छीन करके रख लिया है, देखो ये तेरे बेटे का है। राजा को ये बात देख करके बहुत अजूबा हुआ। बोला, अजूबा? राजा अफसोच में डूब गया। डूबने के बाद बंजारन की लड़की ने बोला,
अगर आप उसे फांसी नहीं दिलवाते हैं तो मैं खुद अपना जान गंवा दूंगा। राजा सारा कुछ का अपमान बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने पत्नी का अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। राजा ने तुरंत जल्लाद को बुलाया और भक्त पूरनमल को फांसी फरवा दिया। भक्त पूरनमल ने बोला, वो राजा शाह, मेरा क्या कसूर है जो आपने मुझे फांसी फरवा दी। बोला, तूने अपने माँ के साथ अन्याय करना चाहता था, इसलिए तुझे फांसी फरवा दिया। भक्त पूरनमल ने जल्लाद के साथ चल दिया और अपने पिता का चरण छू कर के प्रणाम किया। राजा ने बोल दिया जल्लाद को, जिसका अंतिम ख्वाहिश पूछ लेना और फिर इसको फांसी दे देना। जब जल्लाद ले करके वहाँ चला गया फांसी देने के लिए, तो भक्त पूरनमल से बोला, बेटा तेरा अंतिम कोई ख्वाहिश है, बोलो, अब मैं तुम्हें फांसी दे दूंगा। बोला, ओ भाई, मेरा अंतिम ख्वाहिश कुछ नहीं है। मुझे अंतिम ख्वाहिश यही है जो मैं अपने पिता को एक बार फिर से दोबारा पैर छू करके आ जाऊं और फिर मुझे फांसी दिलवा दें। फिर भक्त पूरनमल को ले करके उस राज दरबार में आया। राजा ने पूछा, ये जल्लाद, उन्हें भक्त पूरनमल को यहाँ ले आया। बोला, सरकार, आप ही ने तो बोला था कि अंतिम इच्छा पूछ लेना, लेकिन भक्त पूरनमल का अंतिम इच्छा यही है कि अपने पिता का पैर छुएगा। बोला, ठीक है भक्त पूरनमल, तूने मेरा पैर छू लो और चले जाओ, तुम्हें फांसी दे देगा। बोला, पिताजी, मुझे जाने में कोई इतराज नहीं और मुझे पैर छूने में कोई इतराज नहीं। मैं आपसे यही कहता हूँ, भक्त पूरनमल को फांसी देने के बाद इस दुनिया में माँ और बेटा पे विश्वास कभी नहीं रहेगा। अब सब दिन सतोली माँ ही कहलाएगा। माँ तो रहेगा, लेकिन बीच में सतोली आ जाएगा। इतना कह करके अपने पिता का पैर छू लिया और वहाँ से चल दिया। जाने के बाद जल्लाद ने उसे फांसी दे करके कुएं में डाल दिया। भक्त पूरनमल का कहानी समाप्त हुआ।